प्रिय छात्रों, नमस्कार। आज हम आपके लिए डिफरेंशियल कैलकुलस के अंतर्गत इनडिटरमिनेट फॉर्म चैप्टर से एक प्रॉब्लम सॉल्व कर दिखला रहे हैं। आज की प्रॉब्लम है एवरेज लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर x माइनस e की पावर साइन x अपॉन साइन x। आपको इस फंक्शंस की लिमिट निकालनी है जबकि x टेंड्स टू 0 है। तो इस प्रॉब्लम को हम इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जो प्रॉब्लम दी है हमारे लिए वह प्रॉब्लम लिख ली हमने, लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर x माइनस e की पावर साइन x अपॉन साइन x। अब ये जो हमारे लिए फंक्शन दिया हुआ है जिसकी हमें लिमिट निकालनी है x टेंड्स टू 0, तो उसमें हम x के स्थान पर 0 लगाकर देखेंगे कि इसकी कोई फाइनाइट वैल्यू आ रही है अथवा नहीं आ रही है, अथवा इसकी कोई इंडिटरमिनेट वैल्यू आ रही है। तो हम जब इसकी x की वैल्यू लगाएंगे 0 इसमें, तो जैसे मान लीजिए हमारा ये फंक्शन दिया हुआ है, ये फंक्शन हमने यहाँ पर वैसा का वैसा उतार लिया, e की पावर x माइनस e की पावर साइन x अपॉन साइन x। इस x के स्थान पर हमने 0 लगाया, इस x के स्थान पर 0 लगाया और इस x के स्थान पर 0 लगाया, तो हमें रिजल्ट प्राप्त होता है e की पावर 0 माइनस e की पावर साइन 0 अपॉन साइन 0। हम जानते हैं e की पावर 0 की वैल्यू 1 के बराबर होती है, इसलिए इसके स्थान पर हमने 1 लगा दिया, माइनस ये आ गया। हम जानते हैं साइन 0 की वैल्यू 0 के बराबर होती है, इसलिए हमने इसके स्थान पर 0 लगा दिया और हमें रिजल्ट प्राप्त हो गया e की पावर 0। तो अंश में हमें रिजल्ट प्राप्त होता है 1 माइनस e की पावर 0, और हर में डिनोमिनेटर में साइन 0 की वैल्यू जो होती है 0 के बराबर होती है, यहाँ पर हमने 0 लगा दिया। फिर हम देखते हैं कि e की पावर 0 की वैल्यू जो होती है वो 1 के बराबर होती है, तो यहाँ पर हमने अंश में 1 माइनस 1 लगा दिया और हर में 0 वैसा का वैसा आ गया। इसको सॉल्व करा तो हमें हल प्राप्त होता है 0 अपॉन 0। कहने का मतलब यह है कि इस फंक्शंस में जब x की वैल्यू 0 लगाई जा रही है तो हल करने के बाद हमारे लिए 0 अपॉन 0 की वैल्यू प्राप्त हो रही है। जब हमारे लिए 0 अपॉन 0 की वैल्यू प्राप्त होती है, इनफिनाइट अपॉन इनफिनाइट की वैल्यू प्राप्त होती है, इनफिनाइट माइनस इनफिनाइट की वैल्यू प्राप्त होती है, इस प्रकार की वैल्यू प्राप्त होती है तो उसे हम बोलते हैं इंडिटरमिनेट क्वांटिटीज। क्लियर? अब सवाल इस बात का है कि यदि सॉल्व करने के बाद हमारे लिए 0 अपॉन 0 या इनफिनाइट अपॉन इनफिनाइट इस रूप में फंक्शंस की वैल्यू प्राप्त हो रही है, तब हम उसमें एयर हॉस्पिटल रूल लगाकर उसकी लिमिट निकाल सकते हैं। एयर हॉस्पिटल रूल ये कहता है कि जब किसी फंक्शंस की वैल्यू 0 अपॉन 0 और या इनफिनाइट अपॉन इनफिनाइट के रूप में आ जाए तो उसका हम लिमिट लेने के लिए ऐसा कर सकते हैं कि अंश का आप अपकलन अलग कर लीजिए और हर का अपकलन अलग कर लीजिए। मतलब अंश का भी अपकलन करिए और अंश का भी करिए। इसमें वो नियम नहीं लगाएंगे कि हर गुणा अंश का अपकलन माइनस अंश गुणा हर का अपकलन बटे हर का अपकलन, ये नियम नहीं लगेगा। इसमें अंश का केवल अपकलन करा जाएगा ये, और इसका हर का अपकलन करा जाएगा ये। जब हम इस नियम को लगाते हैं, ये नियम एयर हॉस्पिटल का तभी लागू होता है जबकि जो फंक्शन दिया हुआ है उसकी वैल्यू 0 अपॉन 0 या इनफिनाइट अपॉन इनफिनाइट के रूप में आ जाए। यदि इनफिनाइट माइनस इनफिनाइट के रूप में आ जाए या किसी और रूप में आ जाए तब हम ये रूल को नहीं लगा सकते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा ये फंक्शन जो हमारा वो 0 अपॉन 0 की फॉर्म में है, इसलिए हम इसमें एयर हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं। तो हमने लिखा भाई एयर हॉस्पिटल रूल्स। तो हमने क्या करा, लिमिट x टेंड्स टू वैसा का वैसा लिखा रहा, इसका डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x एयर हॉस्पिटल के रूल के हिसाब से। तो हमें यहाँ पर रिजल्ट प्राप्त होगा e की पावर x माइनस ये आ गया, और जब e की पावर साइन x का डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो हमें रिजल्ट प्राप्त होगा e की पावर साइन x इनटू cos x। ये तो हमारे लिए अंश का अपकलन करने पर प्राप्त हो गया। अब हर का अपकलन करेंगे तो अंश में जो है, हर में जो है साइन x है, तो साइन x का अपकलन करने के बाद रिजल्ट प्राप्त होगा cos x। तो इसमें हमने एयर हॉस्पिटल रूल लगाया तो हमें रिजल्ट प्राप्त होता है e की पावर x माइनस e की पावर साइन x इनटू cos x अपॉन cos x। अब इसमें हम फिर x के स्थान पर 0 लगाकर देखेंगे। अगर फिर 0 अपॉन 0 की फॉर्म में आ रहा है तो फिर एयर हॉस्पिटल रूल लगा देंगे, और यदि कोई फाइनाइट नंबर आ जाएगा तो वही हमारी लिमिट हो जाएगी।
तो यहाँ पर हमने जब x के स्थान पर 0 लगाया, यहाँ पर x के स्थान पर 0 लगाया, तो हमें रिजल्ट प्राप्त होता है e की पावर 0 माइनस e की पावर sin 0 इंटू cos 0 अपॉन cos 0। अब जैसा कि आपको बताया था हमने, e की पावर 0 की वैल्यू जो है वो 1 के बराबर होती है, तो इसके स्थान पर हम 1 लिख देंगे, माइनस ये लिख देंगे। यहाँ पर cos 0 की वैल्यू जो है वो 1 के बराबर होती है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू 1 लिख जाएगी, और sin 0 की वैल्यू होती है 0 के बराबर। तो ये आपको रिजल्ट प्राप्त हो जाएगा e की पावर 0, और आप जानते हैं e की पावर 0 की वैल्यू 1 के बराबर होती है, तो यहाँ लिख जाएगा इसके स्थान पर 10। तो इस प्रकार से अंश में आपको रिजल्ट प्राप्त होता है 1 माइनस 1 इंटू 1 अपॉन cos 0 की वैल्यू 1 के बराबर होती है, यहाँ पे हमने लगा दिया 1। जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे रिजल्ट प्राप्त होता है 1 माइनस 1 अपॉन 1, और अंश में जो है 1 माइनस 1 की वैल्यू 0 आ रही है, और हर में मन वैसा का वैसा लिखा रहेगा, तो रिजल्ट हमें प्राप्त होता है 0 अपॉन 1, और 0 अपॉन 1 का मतलब 0। तो इस प्रकार से इस फंक्शन की लिमिट निकल कर आ जाती है जबकि x टेंड्स टू 0 है। ये हमारा आंसर हो गया। इस प्रकार से सॉल्व हो जाता है। अब मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।